अस्सलामुअलैकुम। आज का ब्लॉग बनाया गया है 3 दिन के क्लिप्स को मर्ज करके और आज के ब्लॉग में बड़ा ही कोई मज़ा आने वाला है। और आज के ब्लॉग में जो आ रहे हैं मेहमान कराची, वो है मेरी सास और मेरी नंद। मतलब कि आज अम्मी और मेरी जो नंद है वो कराची आ रही हैं, तो यहाँ पे बेड बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सेट कर लूँ। और यहाँ पे जो है मैंने फटाफट से कर ली है अपनी बेडशीट चेंज। और यहाँ पे जो है अब बेड सेट करने के बाद मेरा और आफिका का लगेगा बिस्तर बाहर, क्योंकि घर में जगह नहीं थी। जो तीसरा रूम था वो हमारे सामान से ही इतना फुल हो गया था कि बस जिसकी कोई हद ही नहीं। और यहाँ पे बज रहे थे तकरीबन 5 बज रहे थे। और फाइनली यहाँ पे जो है मेरी नंद और मेरी सास और सास की बहन, छोटी मोटी सी मेरी नंद की छोटी बेटी सुकैना, जो कि मेरी बर्थडे पार्टनर भी है, क्योंकि मेरी और सुकैना की जो है ना बर्थडे में सिर्फ 1-2 दिन का डिफरेंस है। तो मतलब मेरी तो जो है ना ये बहुत जो है ना प्यारी क्यूटू सी पार्टनर है, मुझे तो यकीन नहीं आता। और यहाँ पे सुकैना जो है ना हमजा के साथ जो है जाके बैठ गई थी। इसे लग रहा था मेरा कज़न ब्रदर है, क्योंकि इसका एक कज़न भी हमजा की एज ग्रुप का है। तो ये जाके बैठ गई थी भा करते हुए। इतनी क्यूटू है और हमने इसका नाम रख दिया है बारबी। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था जो कि जेलस हो रहा था सुकैना से, क्योंकि सीन ये था कि वैसे तो मैं और अम्मी और आफे रहते हैं घर में, तो अम्मी करती है बुराक से बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है, क्योंकि होता ही है। तो आज जो है ना इससे जो है अम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करी थी सुकैना से, तो बुराक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये रही मेरी आयशू और ये रहा हमजा जो कि हाय करे ब्लॉग में। मैंने बोला मैं ब्लॉग बना रही हूँ, जल्दी से हाय कर दो। तो मेरी नंद की बड़ी बेटी जो आयशू है वो ये कह रही थी कि मामी आप अभी भी व्लॉग बना रही है, अभी तो इतना लेट हो गया। मैं अपना हाँ ना क्या करूँ, तुम लोग आए हो, तुम लोग का भी तो व्लॉग डालूंगी ना। खैर यहाँ पे जो है तकरीबन 7 बज रहे थे और ये लोग लेने जा रहे थे हलवा पूरी, क्योंकि अब सुबह तो हो गई थी और सब रात के सोए नहीं। तो मज़े की बात बुराक तो सोया ही नहीं ना, इसको मैंने बोल दिया अम्मी आ रही हैं आज। बस भाई बुराक ने तो बोला कि आज मैं सोऊंगा ही, मैंने अम्मी को आज खुद ही पिक करना है। तो फिर बुराक जो है अपने बाबा के साथ जो है ना अम्मी को, अपनी फुप्पो को और अम्मी की जो बहन है आंटी को, उन सबको खुद पिक करने गए थे बाबा के साथ। तो मेरी सास तो वैसे ही खुश कि आज जो है ना मेरे बेटों के अलावा मेरा पोता, वो भी 2.5 साल का पोता, मुझे पिक करने आया है, वो भी स्टेशन से। खैर यहाँ पे फाइनली हमारी आ गई थी हलवा पूरी। और इस टाइम पे हलवा पूरी खाई तो थी, लेकिन नींद से ऐसी आंखें बंद हो रही थी कि बस अब जल्दी खाएं और हम लोग सो जाएं। खैर यहाँ पे हलवा पूरी खा के हम लोग सब सो हो गए थे। फिर वेरी नेक्स्ट डे की क्लिप है, हमने बच्चों को नहला धुला दिया था। यहाँ पे सारे बच्चे नहा धो के खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। और जो है ना मतलब कि ज़्यादातर बच्चे जो होते थे ना मेरे पास ही होते थे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही बैठी हुई होती थी, ये लोग भी मेरे साथ ही होते थे। और मेरा बेटा तो रहता ही मेरे साथ है, चाहे मोबाइल देखे चाहे कुछ भी करे, एट दी एंड उसको मम्मा के पास ही आना होता है। उसने बोला है मम्मा को नहीं छोड़ना। मैंने जो है ना हमारी बिल्ली जाके छुप गई थी, जिसका छोटा सा सर नज़र आ रहा है सुकैना वहाँ पे। और यहाँ पे वो जो है ना बुराक के ना सैंडल्स लेके भाग गई। नंद ने नेक्स्ट डे ही आते ही हम लोगों को मंदी खिलाई, जो कि इतने मज़े की बनी थी कि बस मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मैं वैसे चावल नहीं खाती इतने शौक़ से, मैंने एक टाइम हो गया चावल खाना छोड़े, मैं तकरीबन भी साल हो रहा है। तो आज जो है ना मैंने चावल भी मंड के खाए थे, और ये जो मंदी की जो बोटी है ये भी मैंने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई थी। और देखने में ही इतनी अच्छी लग रही थी, बस दिल कर रहा था सारी खा जाऊँ, लेकिन भाई पेट छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा पेट है, और उस हिसाब से खाना पड़ता है। और मेरे बेटे ने जो है ना मंदी तो नहीं खाई, खैर मंदी की साइड पे जितने खीरे रखे थे वो खा लिया। और मेरा बेटा कहता है खीरे को कीवी। खैर मंदी खाने के बाद हम लोग हो गए थे फ्री। फिर हम बच्चों को लेके गए आइसक्रीम खिलाने। पहले बच्चों ने बोला हम आइसक्रीम खाएंगे, दैन उन्होंने बोला हम नहीं खाएंगे। तो बुराक ने बोला मुझे तो दिला दो मम्मा, मैं जो गरीब हूँ मुझे दिला दो। तो खैर हमने बुराक को यहाँ पे आइसक्रीम दिलाई। और बाकी बच्चे और मेरी जो नंद थी वो बराबर में ही एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ था चुरोसिटी करके, मतलब उनको चोरोस खाने थे तो वो लोग वहाँ पे चले गए थे। तो और हम लोग यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। और बुराक ने जो है ना बस आइसक्रीम तो कम ही खाई, जो ऊपर बंटीज और स्प्रिंकल्स वगैरह थे ना ये सारे चुन के खा लिया, आइसक्रीम मुझे दे दी। और वहाँ पे ना ये उनका फैमिली आई, क्यूट बेबी था माशाल्लाह। और ये मुझसे और ऑफिस से इतना फ्री हो गया था कि बस हमारे साथ खेल रहा था, बस उठूँ बैठूँ, चाबी दो, ये करूँ वो करूँ। और माशाल्लाह से इतना क्यूट हूँ, तो हमारा भी दिल कर रहा था जितनी देर हम बैठे रहे ये यहाँ पे हमारे साथ बैठ के खेलता रहा। खैर हम फाइनली घर आ गए थे। राफे ने रास्ते से अपने लिए जो है ये कॉकटेल शेक लिया और कॉकटेल शेक पिया, क्योंकि उनका तो यही फेवरेट है। और यहाँ पे रात हो गई थी, हम लोग सब बैठे हुए थे। और यहाँ पे जो है ना मेरे जेठ आए और बच्चों के साथ मस्तियाँ कर रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे। अब ये जो है ना सुकैना, ये जो बिल्ली है हमारी छोटी सी बारबी, ये बारबी डॉल भागते हुए आई है। और इसने आते ही ऊपर चढ़ के जो है ना मुझसे मोबाइल ले लिया, कहती है दे दो मामी मोबाइल। सुकैना जो है ना मुझे बाबी बोल रही थी और कही थी मुझे अपना मोबाइल दे दो, मैं ब्लॉगिंग करूँगी। आपके बस की बात नहीं है, मैं करूँगी आज से ब्लॉगिंग, मैंने सारा घर दिखाना है, मैंने ही सब कुछ करना है, मैंने ही सबके बूथे दिखाने
और मैंने ही आपको हिट करवाना है मामी। लेकिन जो बात है, बच्चों से जो रौनक होती है ना घर में के बस, लेकिन जो बच्चे कबाड़ा करते हैं ना और सर में दर्द करते हैं शोर मचा के, एक टाइम पे दिल करता है कि बस भाई इनको पकड़ के मारो, उनको चुप करवा दो। और यहाँ पे काफ़ी रात हो गई थी, आधी रात हो रही थी और मेरा बेटा अपने ताया के साथ बैठ के मस्तियाँ कर रहा था। फिर ये थी वही नेक्स्ट डे की क्लिप। हम लोग गए थे हाइपर स्टार डॉल्फिन मॉल और बस मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। पहले बच्चे चले गए, जाते ही बच्चे जो है ना अपनी जगह पे चले गए प्ले एरिया में, और बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि जिसकी कोई हद नहीं। सब छोड़े, बुराक से ज़्यादा तो सुकैना ने एंजॉय किया। और अम्मी ने सुकैना की वीडियोस रिकॉर्ड की और अम्मी ने बोला अरे भाई ये जो भागती हुई सुकैना जा रही है ना, ये वीडियो तुमने यूट्यूब पे ज़रूर लगानी है। कह रही थी कैसे टम करके चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र से बचाए। इतनी क्यूट लग रही थी और ऐसे भाग रही थी कि बस। फिर यहाँ से जो है ना प्ले एरिया से राफे ने मुझे दिया 1000 रुपये। टोटल मेरे पास 1000 रुपये थे। राफे ने बोला अपने लिए कुछ खाने को ले लो, लेकिन हुआ ये कि मुझे आयशा ने बोला मामी मुझे कैंडी चाहिए। मैं बोला चलो जी चलते हैं कैंडी लेने। अब मुझे क्या पता था कि इनकी कैंडीज़ ही जो है 1500 की आ जाएंगी। शुक्र है मेरे मोबाइल के कवर में 500 रुपये रखे हुए थे, तो इज़्ज़त बच गई कैंडी वाले भाई के सामने, वरना इन दोनों ने तो मेरी इज़्ज़त का कबाड़ा निकाल देना था। पहले आयशु आई, फिर पीछे से भागता हुआ हमजा। मुझे लगा कि 1000 रुपये में काम हो जाएगा ना, मतलब 1000 रुपये की कैंडीज़ आ जाएंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि 1500 रुपये का बिल बन जाएगा। और राफे ने भी मुझे सिर्फ 1000 रुपये पकड़ाया। मैं पर्स वगैरह लेके नहीं जाती, और पर्स लेके भी जाती हूँ तो उसमें पैसे ही नहीं रखती। खैर ये हुआ कि अल्लाह ने इज़्ज़त बचा ली। और यहाँ पे हम लोग फाइनली अब जा रहे थे घर को वापस, और मेरा ब्लॉग मैं कर रही हूँ आज का एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। रिवाज बकेट 95। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह।